नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिल्मटेनमेंट पर। दोस्तों, शिखर पर पहुंचना एक ऐसा सुखद अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। ये आपको भीड़ में सबसे अलग खड़ा कर देता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच जाना सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आप सफल हैं। सफलता के लिए विलक्षण प्रतिभा, सार्थक प्रयास और असाधारण योगदान की आवश्यकता होती है। खास तौर पर ग्लैमर वर्ल्ड आज इस मुकाम पर है जहां हजारों लोग काम कर रहे हैं और इससे भी बड़ी संख्या में लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चाहे फिल्में हों या टीवी, आप अभिनय की दुनिया में कितने ही कामयाब क्यों न हो जाएं, लेकिन प्रशंसकों की नज़रों से कुछ समय के लिए दूर होते ही लोग आपको भुला देते हैं, क्योंकि आपके पीछे संघर्ष करने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि कोई ना कोई आपकी जगह आकर आपको आपके ही प्रशंसकों से दूर कर देता है। लेकिन इसी अभिनय की दुनिया में एक ऐसा सितारा भी है जो पिछले 4 सालों से अभिनय से दूर है, लेकिन उसने इस किरदार में ऐसी जान फूंकी है कि उनके चाहने वाले ना तो उनको भूल पाए हैं और ना ही उस किरदार में किसी दूसरे को देखना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं दिशा वकानी यानी हम सबकी चहेती दया भाभी की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिशा वकानी ने दया बेन का किरदार निभाया और उनकी गजब की एक्टिंग और बोलने के अलग लहजे ने उन्हें टीवी की कॉमेडी क्वीन बना दिया। लेकिन इसके लिए दिशा ने काफ़ी स्ट्रगल किया। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि दिशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक फिल्म अभिनेत्री के तौर पर की थी। उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्में भी की थी जिसमें वो मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आईं और काफ़ी बोल्ड सीन भी किए। हालांकि इस बारे में दिशा खुद कहती हैं कि उन्हें अपने पास्ट को लेकर कोई गम नहीं है। दरअसल उन्हें शुरू में पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री में अच्छा काम कहाँ और कैसे मिलेगा। दिशा के मुताबिक उन्हें कई फ्रॉड लोग भी मिले जिन्होंने उनसे काम को लेकर झूठ बोला। कई बार उन्हें काम मिला तो उसके पैसे नहीं मिले और कई बार उन्हें जो रोल बताया गया वो वास्तव में वैसा रोल था ही नहीं। दिशा वकानी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं जिनमें जोधा अकबर, देवदास और मंगल पांडे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के अलावा कई और फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन उन्हें जो पहचान तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली वो ये ब्लॉकबस्टर फिल्में भी नहीं दिला सकीं। दिशा वकानी ने तारक मेहता शो में 9 सालों तक काम किया। ये ऐसा शो है जिसे बच्चे, बूढ़े, जवान और हर उम्र के लोगों ने पसंद किया है। इस शो को लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखना पसंद करते हैं और जब देखते हैं तो अपने सारे दिन का स्ट्रेस भूल जाते हैं। इंडिया में कॉमेडी शो करना कोई आसान काम नहीं होता। खुद की ज़िंदगी की परेशानियों को भूलकर लोगों के लिए एक ऐसा किरदार निभाना होता है जिससे उन्हें हंसी आए। दिशा की तारक मेहता शो में एक्टिंग और बोलने के स्टाइल के लाखों लोग दीवाने हैं, लेकिन दिशा के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्षों से गुजरकर दया गड़ा के रोल को प्राप्त किया था। दिशा के शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 17 सितंबर 1978 को गुजरात के अहमदाबाद में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता भीम वकानी एक थिएटर कंपनी चलाते थे, साथ ही वे एक स्कूल में ड्राइंग टीचर भी थे। दिशा का फैमिली बैकग्राउंड थिएटर से ही जुड़ा था। इसी कारण दिशा को बचपन से ही ड्रामा का शौक लग गया था। दिशा ने बताया, जब उनके पिता थिएटर चलाते थे तब वे अभिनेत्रियों को लेकर परेशान रहते थे, क्योंकि उस समय गुजराती लड़कियों को थिएटर करना इतना पसंद नहीं था। ऐसी स्थिति में दिशा ने बचपन में ही सोच लिया था कि वे बड़ी होकर अपने पिता के थिएटर में काम करेंगी। दिशा ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सिद्धार्थ स्कूल से की। उसके बाद अहमदाबाद से ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद दिशा ने अपने पिता के थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। आपको शायद पता ना हो
लेकिन उनके भाई भी एक अच्छे अभिनेता हैं। हम बताते चलें कि उनके रियल भाई कोई और नहीं बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनके सुंदर वीरा का रोल प्ले करने वाले मयूर वकानी ही हैं। मयूर वकानी के मुताबिक उनकी बहन की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। वे लोगों को जल्दी से ऑब्जर्व करके उनके स्टाइल्स को कॉपी कर लेती हैं। दिशा थिएटर करने के साथ साथ गुजराती फेमस प्लेज में भी काम कर चुकी हैं, जैसे कि लाली और कमाल वर्सेस धमाल पटेल। यहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला और उन्हें फिल्मों में भी रोल ऑफर हुए, लेकिन उनकी फिल्मों का चुनाव ठीक नहीं था। उनकी पहली फिल्म एक बी ग्रेड फिल्म थी जिसका नाम था कमसिन द अनटच्ड। इसके बाद दिशा बॉलीवुड की मुख्य धारा की फिल्मों में भी नजर आईं, जैसे 1999 में फूल और आग, जिसमें उन्हें मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने साल 2002 में देवदास, साल 2005 में मंगल पांडे और साल 2008 में जोधा अकबर में भी सपोर्टिंग रोल अदा किए। लेकिन फिल्मों में अच्छी सफलता न मिलते देख दिशा ने टीवी की ओर रुख किया। दिशा ने अपने टीवी करियर की शुरुआत पॉपुलर शो खिचड़ी से की, पर यहाँ भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। हर जगह अपनी किस्मत को आजमा कर भी दिशा को कहीं भी पॉपुलैरिटी और लोगों का प्यार नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच जब साल 2008 में उनके किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि नीला टेलीफिल्म्स एक सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए ऑडिशंस ले रहा है, तो वे भी ऑडिशंस देने चली गईं और दिशा की बेहतरीन एक्टिंग को देखकर उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दया गड़ा के किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस शो में दिशा वकानी ने काम करना शुरू किया और इस शो की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इस कदर बढ़ गई कि ये आगे चलकर देश के सबसे सफल टीवी शोज में से एक बन गया, जिसकी एक वजह दिशा वकानी भी थी। दिशा ने इस रोल को साल 2017 तक निभाया, पर इसके बाद उन्होंने बेटी को जन्म दिया, जिस वजह से उन्होंने शो से छुट्टी ले ली। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि दिशा वकानी दया गड़ा के रोल में इतनी फेमस हो गई हैं कि इस शो में उनके अलावा इस रोल के लिए किसी और के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दया गड़ा के किरदार, डायलॉग्स और एक्टिंग दोनों ही सबसे अलग और बेहतरीन हैं। उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से साल 2008 से लेकर अभी तक अपनी एक्टिंग के दम पर पूरे देश के लोगों का प्यार मिला है। यही कारण है कि 4 सालों के बाद भी इस रोल के लिए किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया है और दर्शक बड़ी शिद्दत के साथ उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो दिशा वकानी ने 24 नवंबर साल 2015 को मुंबई के मयूर नाडिया से शादी की थी। 27 नवंबर 2017 में उन्होंने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम स्तुति है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में उन्हें कॉमेडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी, बेस्ट कॉमिक एक्ट्रेस और कई और ऐसे अवार्ड मिले हैं जो उन्हें उनकी काबिलियत के दम पर मिले हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम दिशा के तारक मेहता शो में वापसी और अभिनय जगत में लौटने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो ये थी सबकी चहेती दया भाभी यानी कि दिशा वकानी की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि दिशा तारक मेहता शो में वापसी करे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।